हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम मैग्नेटिक फोर्स का केस 3 देखेंगे। ठीक है, इनसे पहले आप केस 1 और केस 2 के अंदर क्या पढ़ा था? जब एंगल आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री होता था, ठीक है, किसके बीच में? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो उस टाइम पर पाथ कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन। और जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हुआ करता था? 90 डिग्री। तो हमारा पाथ कैसा होता था? वहाँ पे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 3 में आपका जो एंगल हो वो 0, 180 और 90 इन तीनों को छोड़कर कोई दूसरा हो, तो इस केस में क्या होने होगा? ठीक है, इन दिस केस वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। ठीक है ना, वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, वन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। लेट द 2 कंपोनेंट्स बी वी पैरेलल एंड वी परपेंडिकुलर। देख लो आप, ये आपका एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 एरो, ये किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। हमको एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, अब ना तो हमें 0 लेना है, ना तो 180 लेना है, ना तो 90 लेना है, तो इस चार्ज पार्टिकल को कुछ ऐसा मूव करवा दो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। ओके, ये हॉरिजॉन्टल से इसको एंगल में थीटा बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इनका आप 2 कंपोनेंट ब्रेक कीजिए वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट रिजॉल्व होगा, एक तो आपका इधर आएगा, ठीक है, जिसे मैं v, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या पैरेलल में है ना, तो इसको मैं v पैरेलल से डिनोट कर रहा हूँ। और एक कंपोनेंट ये आएगा जिसको हम इसका ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा v परपेंडिकुलर। ओके, ये कंपोनेंट v परपेंडिकुलर। तो आप एक चीज़ देखो, ये v परपेंडिकुलर जो क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो v पैरेलल का वैल्यू कितना आएगा? v कोस थीटा। और जो v परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू कितना आएगा? v साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ इसका पाथ कैसा होगा v कोस थीटा का मोशन कराने का? जो v कोस थीटा जो हमें आगे की तरफ लेके जा रहा होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसका एंगल 0 डिग्री है? अगर इसके बीच में 0 डिग्री है तो ये कैसा मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, ओके, अब v परपेंडिकुलर क्या है? v साइन थीटा। अब बताइए v साइन थीटा किस टाइप का मोशन करेगा? v परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। अगर आपका एंगल 90 डिग्री बनाता है तो ये कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हम केस 2 में देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका जो, अब जब आप किसी एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड को लेकर जाओगे, ठीक ना, अदर देन 0, 180, 90, तो 2 टाइप का मोशन होगा। एक तो आपका आगे की तरफ लेके जाएगा v को, स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा और सर्कुलर मोशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोशन जो हो रहा है ना वो 3D में हो रहा है, तो इसको हम फिगर के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, और एक बना लेता हूँ z एक्सिस। ओके, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और किसी एंगल x के साथ सपोज थीटा एंगल से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस टाइप का मोशन होगा? ओके, और मैग्नेटिक फील्ड आपका आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ। ओके, तो आपको बताना है ये किस टाइप का यहाँ पे मोशन होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो हमें क्या करता है? v पैरेलल v cos थीटा स्ट्रेट लाइन मोशन करवाता है। एक जो कंपोनेंट है v परपेंडिकुलर, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, तो वो सर्कुलर मोशन करवाता है। तो एक्चुअल में इसका जो हो जाएगा आपका मोशन कुछ इस टाइप से मोशन ये करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का मोशन जो होगा इसे हम बोलते हैं हेलिकल मोशन। ओके, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, ओके, वो जो मोशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? 3D में हो रहा है। ठीक ना, x में भी हो रहा है, y में भी, और आगे की तरफ भी जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को हम यहाँ पे हेलिकल मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने यही देखा कि 2 कंपोनेंट यहाँ पे वेलोसिटी
का हमने ब्रेक किया, एक v cos थीटा एक v sin थीटा, ठीक है। v sin थीटा को v परपेंडिकुलर और v cos थीटा को v पैरेलल बोला गया। और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, मोशन आगे करने में काम कर रहा है, और एक दूसरा क्या करने में, सर्कुलर मोशन में। तो आगे भी जा रहा है, सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। ये जैसे साइकिल का आप बोलते हो चक्का अगर चलता है ना तो वो क्या होता है, ठीक है, साइकिल का जो पहिया होगा वो आगे रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर उस टाइप के मोशन, कौन सा मोशन हो गया आपका, हेलिकल मोशन। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर पाथ किसके द्वारा हुआ था, बताइए। दो कंपोनेंट था ना, v परपेंडिकुलर, ठीक है। सर्कुलर पाथ जो हमें मिला था वो v परपेंडिकुलर से मिला था, और v परपेंडिकुलर का कितना वैल्यू आया था हमारा, ये एंगल था, ठीक है। चार्ज किसी एंगल पे था v cos थीटा और v sin थीटा, तो v परपेंडिकुलर क्या था, v sin थीटा। अब v sin थीटा के थ्रू कौन सा मोशन हो रहा है हमारा, सर्कुलर मोशन आ रहा है, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। और ये सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, v sin थीटा करवा रहा है, ठीक है, v sin थीटा, v sin थीटा, v sin थीटा, और यहाँ पे v sin थीटा, ठीक है। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर था, ये हो गया केस 2, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ v था। अब यहाँ पे v sin थीटा आ गया, ओके। अब जो v परपेंडिकुलर है वो v sin थीटा सर्कुलर मोशन करवा रहा है। इस जगह पे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इसका रेडियस क्या होगा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। आपको ये दिख रहा होगा कि v sin थीटा इधर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके पैरेलल हो गया, नहीं, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है। ये मोशन कुछ इस टाइप से सर्कुलर मोशन आपका परफॉर्म हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर है कौन सा, v sin थीटा, ओके। अब देखिए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर एक चीज क्या होता है, एफ एम इक्वल टू एफ सी होता है कि नहीं, ये हम हमेशा अप्लाई कर रहे थे। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है एफ एम का, क्यू बी वी साइन थीटा इक्वल टू एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर, यहाँ तो था ना, तो अब वी स्क्वायर की जगह पे क्या हो गया, वी साइन थीटा, v sin थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, ये होगा, ओके। हमें क्या निकालना है, r निकालना है। तो यहाँ से r बराबर क्या होगा आपका, r इधर ले आओ, ठीक है, इधर m हो जाएगा, एक v sin थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और नीचे में क्या गया, क्यू बी, और यहाँ से v sin थीटा, ओके। हम इस टाइप से फार्मूला याद नहीं रखेंगे, हमें रेडियस का क्या फार्मूला पता है, r इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, केस 2 से पता था। अब यहाँ पर हम v को क्या बोल देंगे, जब हमें पता चलेगा हेलिकल पाथ का मोशन आ रहा है तो उस जगह पे हम v को v परपेंडिकुलर बोल देंगे, तो ये रेडियस का हमारा फार्मूला आ जाएगा, ओके। रेडियस बराबर क्या बोलेंगे, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, ये हमें क्या देगा, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, ओके। ये दिया हमें क्या, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। अब बताओ कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या इसका टाइम पीरियड डिपेंड करे, और आप जानते हो ना कि यहाँ पर क्या होता है सर्कुलर मोशन, आप मैग्नेटिक फोर्स के अंदर आप यही बोलते हो ना कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, टाइम पीरियड और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपका डिपेंड करता ही नहीं है वेलोसिटी के ऊपर, तो v sin थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हमारा टाइम पीरियड का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो पहले आया था t इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी इसका रिवर्स कर दो क्यू बी बाय 2πm। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, so they are given by
ठीक है। तो दे आर गिवन बाय क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय QB, ओके। और फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, QB डिवाइडेड बाय 2πm। ये दो रिजल्ट। ठीक है। एक थर्ड और इम्पोर्टेंट है जो हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, पीच क्या होता है, ओके। पीच क्या होता है, तो ये जो आपका मोशन हो रहा था ए हेलिकल मोशन, ठीक, इस टाइप का मोशन हो रहा था ना, तो ये होता है आपका कि मतलब डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए वन कंप्लीट साइकिल, ठीक ना। वन कंप्लीट साइकिल में इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए कितना टाइम लिया, यही चीज़ हमारा क्या होता है, पिच होता है, ओके। तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ठीक है। और किधर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो लिखो इसके बारे में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड in one complete साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ किधर, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वही हमारा पीच कहलाता है। तो यहाँ पे पीच समझ लो कि आपका डिस्टेंस होता है, जैसे S इक्वल टू क्या बोलते हो, UT, तो यहाँ पे P बराबर क्या बोलोगे, U यहाँ पर कौन सा काम करेगा, V पैरेलल इनटू टाइम, क्या होगा, T, ओके। तो ये V पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग स्पीड, मतलब उधर डिस्टेंस हो रहा है ना, तो उसके अलोंग वाला हम क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे V पैरेलल। तो यहाँ से पीच का क्या हो जाएगा वैल्यू, V पैरेलल का वैल्यू कितना था, V cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना निकला, 2πm डिवाइडेड बाय QB, ओके। तो ये रिजल्ट हो गया। आप इनको और सिंपल फॉर्म में ऐसे याद रखो, 2πm V पैरेलल डिवाइडेड बाय QB, यही क्या है, आपका पीच का रिजल्ट है। ठीक है। तो आपको ये तीन रिजल्ट याद रखना, ये एक तो R का फॉर्मूला याद रखना है, और टाइम और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओगे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में ही, आप ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तभी तो ये आपका सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म हुआ है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, वेलोसिटी से। तो टाइम और रिजल्ट और फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे एक नया टर्म आ गया पिच, ठीक है। एस पिच को डिस्टेंस समझो, ठीक है ना, डिस्टेंस ही बताता है पिच, तो डिस्टेंस बराबर एस इक्वल टू UT, ठीक है ना। एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम लगता है, वो टाइम लगता है 2πm डिवाइडेड बाई QB, और कितना स्पीड से गया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पिच मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे इसके ऊपर बेस्ट, अब हम सवाल के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास सवाल क्या है, ए प्रोटॉन चार्ज, ठीक ना, ए प्रोटॉन है, उसका चार्ज और मास दे रखा है, इज शूट विथ ए स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी, ठीक है, इतना एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप ये आपका एक्स एक्सिस रहा, इसको वाई कर लो और इसे जेड बोल दो, ठीक है। और ये वेलोसिटी है, और कितना एंगल है ये 37 डिग्री, किससे, एक्स एक्सिस के साथ, ओके, इतना गिवन है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, इधर हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। सो द पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज हेलिक्स एंड फाइंड द रेडियस एंड पाथ ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। रेडियस कितना होगा एंड यहाँ पे पाथ नहीं, पीच होना चाहिए, पीच ऑफ द हेलिक्स, पीच ऑफ द हेलिक्स, ओके। तो बताइए यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक v परपेंडिकुलर और एक v पैरेलल। तो v परपेंडिकुलर क्या होगा, v साइन 37, और ये होगा v cos 37, ओके।
वी पैरेलल, ठीक है। तो रेडियस निकालना होगा। अच्छा, ये पूछा जा रहा है शो करने के लिए क्या ये हेलिकल होगा, आप जानते ही हो। यहाँ पे क्या होगा, जब वेलोसिटी का दो कंपोनेंट वी पैरेलल इधर होगा और ये वी परपेंडिकुलर इधर होगा। वी पैरेलल इसी के साथ जाएगा तो मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और वी परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो सर्कुलर मोशन। तो ये कैसा हो जाएगा, पाथ हो जाएगा हेलिकल मोशन, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिर हमें रेडियस निकालना है, वो क्या होता है, एम वी परपेंडिकुलर बाय एम वी बाय क्यू बी, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसको सोल्व करिए। मास कितना दे रखा है, हमें मास दे रखा है यहाँ पे प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 के पावर 27 वी परपेंडिकुलर, ओके, वी साइन 37, और वी का वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10 के पावर 6, और ये साइन 37 3/5। चलो अभी लिख देते हैं, एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। 10 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 3/5, और यहाँ पे क्यू चार्ज कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.30 टेस्ला में, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, ओके। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप अगर इसको रेडियस को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0.1 मीटर, ओके। चलिए सेकेंड पार्ट इसका पूछा गया पिच, ठीक है। तो पिच के लिए आपको पता है क्या होता है हमारा S इक्वल टू यू टी, ठीक है। यू कौन करता है, वी पैरेलल इनटू टाइम, ओके। तो आप यहाँ पे वी पैरेलल का वैल्यू कितना आएगा, ये 5 इंटू 10 के पावर 6 इंटू और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, ओके। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4/5। अब इसको यहाँ पे वैल्यू से वी पैरेलल की जगह पे ये वैल्यू डालो, 5 इंटू 10 के पावर 6 इंटू 4/5 इंटू टाइम कितना होता है 2πm। मास कितना है हमारा 1.6 इंटू 10 के पावर -27 डिवाइडेड बाय 2πm, डिवाइडेड बाय होता है Q इंटू बी। तो QB कितना हो गया, चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19, और B हो गया आपका 0.30, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट करिए, ठीक है। आप जब इसे कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 8π/30, और ये पिच है ना, डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में होगा, ओके। तो ये दो आंसर है इसका। देखिए बच्चों, ये सवाल क्या है, ए पार्टिकल विथ चार्ज Q एंड मास m मूव्स विथ ए वेलोसिटी दे रखा है 3i + 4j मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको x और y कंपोनेंट में दे रखा है, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10i, फाइंड इट्स रेडियस एंड पिच। काफ़ी सिंपल है, फॉर्मूलेटिक सवाल हो गया ये तो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है किधर, x के लो, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहा 10i, ओके। तो इसे चलो मैं x एक्सिस बोल दे रहा हूँ, तो ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा z एक्सिस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा गया है जिसका मास m है, और ये इधर कुछ मोशन v से कर रहा है जो कि हमें 3i + 4j दे रखा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड लेकर फिर एंगल वेंगल निकालेंगे, वो करना नहीं है हमें, ऑलरेडी हमें पता है ये क्या होता है 3i। तो मतलब ये क्या है हमारा, इतना दूर 3i है, और इतना दूर ये क्या है 4j है कि नहीं। तो यही 3i और 4j से ये वेक्टर बना, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो ये ऐसे होगा, और ये वाला कुछ ये होगा, ओके। और इसी का ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो v पैरेलल तो आपको गिवन ही है 3, और मैग्नीट्यूड में बोल रहे हैं v परपेंडिकुलर कितना होगा आपका 4j बोलते हैं, 4j का मैग्नीट्यूड क्या होता है 4 ही आता, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमें गिवन है। तो अब तो काफ़ी सिंपल हो गया, पहला रेडियस पूछा जा रहा है ना, mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होता है qb, मास me बोला गया, v परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 बोला गया, चार्ज q ही रखना और मैग्नेटिक फील्ड को 10 रखना है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2/5, इधर आ जाएगा m, इधर आ जाएगा q, 2m/5q, ये हो जाएगा आपका रेडियस, ओके। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पिच पूछा गया है, पिच को हम p से डिनोट करते हैं, मतलब s इक्वल टू यू टी। यू क्या होता है, v पैरेलल इनटू टाइम,
ठीक है। वी पैरेलल का वैल्यू यहाँ पे 3 है, टाइम कितना होता है 2πm डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी का वैल्यू 10 दे रखा है, बाकी एम और क्यू सेम ही दे रखा है। ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे 2 से करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 3/5। यहाँ से करोगे ना 2 से डिवाइड करोगे इसे तो 5 में लगेगा, तो ये 3πm डिवाइडेड बाई 5q। ठीक है, तो आपका बी पार्ट का यही आंसर होगा। तो दोनों आपका निकल गया, आर भी और पिच भी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी दे रखा, आई और जे में वेलोसिटी दे रखा, इज ए सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड कितना है 4k। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 4k। बता सकते हो ये 4k मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड 4k shows outside the plane। ओके, अगर आपका -k होता तो इनसाइड द प्लेन, आउटसाइड हो गया ये। तो आप क्या कर लो, देख लो वेलोसिटी किधर दे रखा है, तो वेलोसिटी आपका x और y दोनों तरफ है, तो वेलोसिटी कुछ ये मान लो एनी एंगल थीटा। ओके, ये आपका वेलोसिटी हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बार आप किधर लोगे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउट द प्लेन, इस तरीके से इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट से, डॉट से मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट। और कैसा है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है -q बोलो, तो +q के लिए देखते हैं। तो बताओ डायरेक्शन किधर होगा हमारा, +q के लिए अगर हम देखें पहले तो 4 फिंगर को क्या बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे आप अलाइन करोगे इसको 4 फिंगर ये इधर, तो आपका जो है फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, आपका इस तरफ होगा। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा। लेकिन चार्ज पार्टिकल कैसा है, इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नहीं होगा, आपका किधर आएगा, फोर्स इधर आएगा, Fm। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, स्पीड विल चेंज, स्पीड नेवर चेंज। ओके, क्या चेंज होता है, उसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन विल चेंज। ठीक है ना, डायरेक्शन भी क्या होगा, हर एक इंस्टेंट पे चेंज होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा ये v का v cos थीटा और v sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड तो फिक्स रहेगा। ओके, और जो रोटेट सर्कुलर मोशन जो करवाएगा उस इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड स्पीड है, तो सॉरी वेलोसिटी है, तो क्या है ये स्पीड प्लस डायरेक्शन है। स्पीड हमारा क्या है, सेम है, तो ये विल चेंज लिखा है वो गलत है, लेकिन डायरेक्शन विल चेंज ये सही लिखा है। पहला गलत है तो सी गलत है, नन तो होगा नहीं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, ए बीम ऑफ प्रोटॉन विथ ए वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी दे रखा है, इंटरसीन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैं मैग्नेटिक फील्ड ये ले लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड से कितना है एंगल, 60 डिग्री पर वेलोसिटी है। ओके, थीटा कितना है 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय प्रोटॉन बीम एंड ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। तो रेडियस और पिच पूछा गया, वेलोसिटी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और प्रोटॉन दे रखा है, तो आप प्रोटॉन का चार्ज और मास बता सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी सिंपल हो गया। ठीक है, तो बताइए v, इसका कंपोनेंट ब्रेक करिए, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल। v पैरेलल क्या होगा, v cos थीटा, और v फॉर परपेंडिकुलर होगा v sin थीटा। और v का वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁵ इंटू साइन थीटा। साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 होता है कितना हाफ, सॉरी साइन 60 होता है √3/2, ये हो गया √3/2। ओके, और v cos थीटा। ठीक है, v cos थीटा कितना होता है, v दे रखा है 4 × 10⁵ और cos कितना हो गया आपका 60 डिग्री, cos 60 होता है आपका कितना हाफ। ओके, तो ये हाफ लगा दो, तो ये आपको वेलोसिटी मिल गया। तो चलिए हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या होता है, mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय qb। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻1.6 × 10⁻27। ठीक है, ऐसा ही में लिखते चलो। v परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 4 × 10⁵ इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 × 10⁻90। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3। ठीक है,
ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। तो आप इसका कैलकुलेशन करो और ये कैलकुलेशन करो, और इसका कैलकुलेशन करने पे आपको आप इसका कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको आंसर मिलेगा 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो रेडियस हो गया। अब पिच निकालना है, ठीक है। पिच क्या होता है, V पैरेलल इंटू टी। V पैरेलल का वैल्यू हो गया 2 × 10⁵। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ओके। ये भी हमारा मीटर पर सेकेंड में, इनटू टाइम। टाइम कितना होता है 2πm, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 1.6 × 10⁻⁻27, ठीक है। 2πm डिवाइडेड बाय Q इंटू बी। Q हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू बी हो गया 0.3। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ओके। आप इसको कैलकुलेट कीजिए और इसका जो आंसर आएगा 4.35 सेंटीमीटर में भी ये भी आएगा, ठीक है। तो ये दो आंसर है और काफ़ी सिंपल है। अब आज का लास्ट सवाल देखिए। वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, 6i + 8j, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 10 के, और फाइंड पूछा गया है इट्स रेडियस, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड प्लस की क्या बता रहे हैं, मतलब आउटवर्ड, ठीक है। प्लेन से क्या है हमारा आउटवर्ड, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। चलो हमने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। और उसके बाद वेलोसिटी क्या दे रखा है x और y में, ओके। वेलोसिटी हमारा x और y में ये वेलोसिटी दे रखा है, ओके, ठीक है। और ये वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 6i + 8j। अब बताओ कि हम रेडियस क्या निकालते थे mv परपेंडिकुलर बाय qb से। अब यहाँ से अब क्या बोलोगे, दो हेलिकल मोशन होने के लिए, ठीक है, वो क्या होता है आपका, एक कंपोनेंट इधर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 6 आएगा, और इधर एक इधर कंपोनेंट करोगे तो वो आपका 6i होगा, और एक कंपोनेंट इधर करोगे तो 8j आएगा, होगा, ओके। अब बताओ ये वाला एक तो बाहर है, ठीक है, ये बाहर से ये परपेंडिकुलर है, और ये इधर है इसे परपेंडिकुलर है, ओके। तो फिर हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ये तो दोनों वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो हम इसका रेडियस कैसे निकालेंगे। तो ये जो केस है ना आपका, ये 3D मोशन में हुआ ही नहीं। 3D मोशन में क्या होता है, एक आगे की तरफ लेके चलता है, ओके, एक सर्कुलर मोशन करवाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों सर्कुलर मोशन करवा रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट सर्कुलर मोशन करवा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का। तो आप बोलोगे नॉट ए केस ऑफ 3D मोशन। ये जो है आपका नॉट ए केस ऑफ 3D मोशन। ये क्या है आपका सिंपल सर्कुलर मोशन है। ये हमारा क्या है सिंपल सर्कुलर मोशन। तो आप यहाँ पे आपको पता है दोनों जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसका नेट भी निकालोगे तो वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे v परपेंडिकुलर के जगह पर नेट निकालेंगे। ये वेलोसिटी कितना हो गया हमारा 6i + 8j, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकालो, √ कितना हो जाएगा 36 + 64, ये हो जाएगा √100, बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर मास क्या दे रखा है, मास m ले लेते हैं, ठीक है। v परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 10 आ गया, चार्ज q ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड 10 दे देते हैं, 10 10 कट गया तो ये m/q आ जाएगा। तो रेडियस जो होगा वो m/q मीटर, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये काफ़ी अच्छा और कॉन्सेप्चुअल सवाल था। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।